सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1965 से लेकर 1970 तक अडॉप्ट किया गया। इसके क्या गोल्स थे और क्या चीज़ा मकासद थे, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट ये था कि टू इनहेंस द पेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज मच एज 37%, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 37% इंक्रीज पर लाया जाए और इन्हांस की जाए नेशनल डेवलपमेंट। सेकेंड गोल इसका यह था टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एट द रेट ऑफ 20%, यानी पर कैपिटा इनकम को 20% के रेट पर इंक्रीज किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। थर्ड पॉइंट या थर्ड गोल इसमें यह रखा गया था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 5.5 मिलियन पीपल, यानी 55 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया जाए इस प्लान के मुताबिक। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ गोल इसमें यह रखा गया था टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड टू इंक्रीज इट एट द रेट ऑफ 5% एनुअली। एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाया जाए और इसकी शरह 5% इंक्रीज एनुअली रखी जाए। एक और गोल इसमें यह रखा गया था जो कि अचीव करना चाहते थे, वो था कि टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द रेट ऑफ 13% एनुअली। उसके बाद एक और था कि टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाया जाए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक मुनासिब हद तक स्टेबिलिटी आ जाए। लास्ट पॉइंट इसमें यह रखा गया था टू मेक एफर्ट्स टू इंप्रूव द बेसिक फैसिलिटीज एंड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। ये तमाम तर गोल्स रखे गए थे इस 5 ईयर प्लान्स में ताकि इसको अडॉप्ट किया जा सके और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। इसके लिए जो बजट अप्रूव किया गया था वो 52 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 30 बिलियन रुपीस जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए, जबकि 22 बिलियन रुपीस प्राइवेट सेक्टर के लिए रखे गए थे। ये रखने के बाद इस बजट को इम्प्लीमेंट किया गया और इस 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया गया, लेकिन इसके कुछ खातिर खा नताइज सामने ना आए। ये प्लान पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया तो गया, लेकिन नतीजा कुछ अच्छा नहीं मिला। जो गोल्स भी डिफाइन किए गए थे वो पूरी तरह अचीव नहीं किए जा सके। आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या गोल्स डिफाइन किए गए थे और उसमें क्या क्या अचीवमेंट की गई। पहला तो ये कैन एन इंक्रीज ऑफ 9.5% वाज एक्सपेक्टेड इन एक्सपोर्ट बट ओनली 7% इंक्रीज वाज पॉसिबल। 9.5% ग्रोथ रेट रखा गया था एक्सपोर्ट का, लेकिन अचीव किया जा सका सिर्फ 7%। सेकेंड ये द पेस ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर रिमेन लोअर देन द एक्सपेक्टेड पेस, द टारगेट फिक्स वाज 4.5%। इस पेस को भी या इस टारगेट को भी अचीव नहीं किया जा सका। थर्डली इंडस्ट्रियल सेक्टर, द टारगेट फिक्स वाज 13%, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9% का इंक्रीज किया जा सका था। तो इन तमाम शवाहिद से, इन तमाम फिगर से ये साबित होता है कि इस प्लान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया तो गया, लेकिन इसके नताइज पूरी तरह सामने नहीं आए। एक ग्राफ के थ्रू या एक टेबल के थ्रू भी हम जानते हैं कि इस प्लान में क्या क्या रखा गया था। पाकिस्तान की तरक्की को हम देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक इन सन्नतों ने तरक्की की। सबसे पहले 1958 से लेकर 1959 तक आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने की सनत जो है वो 5.6% इंक्रीज पे थी और छोटे पैमाने की सनत यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 2.3% पर थी और ज़राअत जो है वो 4.0% इंक्रीज पर थी। इसी तरह अगर आप नीचे चले जाएं और 1968 to 69 तक ग्रोथ देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो बड़े पैमाने की सनत है या जो बड़े पैमाने की इंडस्ट्री है जिसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उसने खातिर खा तरक्की की है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो बहुत ज़्यादा तरक्की करती रही है, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। बहरहाल इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। जो छोटे पैमाने की सनतें हैं जो कि आप सेकंड कॉलम में देख रहे हैं वो सेकंड नंबर पे हैं, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई और आप देख सकते हैं कि इनका फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है, जबकि थर्ड रो में एग्रीकल्चर या ज़राअत आती है। फ्रॉम 1958 टू 1969 यानी इन दोनों प्लान्स 5 ईयर प्लान्स के अंदर
ज़राअत जो है उसने डिक्लाइन किया है। बाद में जाकर एंड में ये कुछ परसेंट इंक्रीज हुई है, लेकिन इसकी ग्रोथ मोस्टली डिक्लाइन पर ही रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस प्लान के फेलियर्स क्या थे, ये प्लान क्यों फेल हुआ। थर्ड ईयर प्लान में हालांकि टारगेट्स तो बहुत अच्छे रखे गए थे, लेकिन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से इन टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सका। एक तो सवेयर किस्म का ड्राफ्ट आ गया था जिसकी वजह से ये प्लान पूरी तरह अचीव नहीं किया जा सका। इंडो पाक वॉर आ गई थी 1965 में, जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज या डिक्रीज इन फॉरेन एड बाय 27%, जिसकी वजह से ये प्लान पूरी तरह कामयाब ना हो सका। कुछ इंटरनल अफेयर्स भी थे जिनकी वजह से ये प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका।